राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। और मैं ये नया चैनल शुरू कर रही हूँ। मेरा फोकस सिर्फ बाक एग्ज़ाम पे नहीं है। बेसिकली मैंने अभी रिसेंट में गेट का एग्ज़ाम दिया था, सो बस मैं ऐसे ही चेक करने के लिए बाक का एग्ज़ाम दे रही हूँ कि मैं क्वालिफाई कर पा रही हूँ कि नहीं। बिकॉज़ अभी मैंने रिसेंट में पढ़ा है तो मुझे सारी चीज़ें याद हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मुझे याद है। और मैंने इसका टेस्ट सीरीज़ भी लिया था। तो इसमें बेसिकली बार का एग्ज़ाम जो होता है उसमें आते हैं हमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से हमें मतलब 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 घंटे मिलते हैं और इसके जो मार्क्स होता है वो 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, अगर हमने इसको 50 to 70 क्वेश्चंस अगर हमने कर लिए तो वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो हम मान सकते हैं कि हाँ हमारा जो है इसका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारा इंटरव्यू राउंड होता है और इंटरव्यू राउंड में फिर जिनका सिलेक्शन होता है वो उसमें आगे का जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो उसमें जाते हैं। बट मेन चैलेंज तो हमारा यहाँ पे इसमें रिटन में होता है, बिकॉज हमें जैसा सबको पता है कि बाक का जो भी बाक एग्ज़ाम लिख रहे हैं, सबको नहीं ऑफ कोर्स, जो बाक का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि बाक वाले अपना जो भी पेपर्स होते हैं PYQ वो रिलीज़ नहीं करते हैं। तो हमें नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस हाँ, कोई अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं, अगर यूट्यूब पे किसी ने रख रखा है तो हम उस पर अपलोड कर रखा है तो हमें वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। और फिर हमने टेस्ट सीरीज़ अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनसे पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप का, इस पैटर्न से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने जो है टेस्ट सीरीज़ तो 2 इंस्टीट्यूट का ज्वाइन किया था। ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा रहते भी नहीं हैं, कुछ ही मतलब जैसे गेट के एग्ज़ाम में बहुत तुमको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे, जैसे 100+ के, किसी के 45+ ऐसे मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज़ के। क्योंकि और फिर इसमें इस वाले एग्ज़ाम में 5 या ऐसे कुछ टेस्ट सीरीज़, आपको कुछ नंबर ऑफ़ टेस्ट मिलते हैं किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का। सो वैसे भी अभी रिसेंट में गेट का एग्ज़ाम दे रखा है तो उसमें भी अच्छा आने की उम्मीद तो है, अच्छी आ जाए रैंक। ठीक है, बट जो मेरा एम है अभी भी मैं उससे पीछे हूँ, बट फिर भी अच्छा ही आएगा, पिछली बार से अच्छा। पिछली बार भी मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे मैं क्वालिफाई तो होगी, तो वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, मुझे इस तरीके से अगर मैं करूँगी तो और अच्छा कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं इस साल भी मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। पिछली बार से तो अच्छा आएगा, आई नो। बट जो मेरा एम है, मैं मतलब कि जो मेरा टारगेट है, मैं वहाँ पे अभी बहुत पीछे हूँ, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना है। बट कोई बात नहीं, अभी मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इसीलिए इसमें बार का एग्ज़ाम देने का मतलब फॉर्म भरा। इसमें 150-120 के अराउंड ही मेरे मार्क्स आ रहे थे, उतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। बट क्योंकि इसमें कुछ ऐसे 2-3 सब्जेक्ट ऐसे भी और इतने बेसिक लेवल के इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हमें नहीं पता कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। किसी का, अगर मैंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में कहीं कहीं देखा है तो उसमें उन्होंने बोल रखा है कि इसमें बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस भी रहते हैं। और फिर लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सब जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं इन कंपैरिजन टू गेट में थोड़ा, इसीलिए उसमें 65 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें 100 क्वेश्चंस में वो भी 2 घंटे में सॉल्व करना है। तो इसलिए इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हमें सॉल्व करने रहते हैं विदिन 2 आवर्स। और गेट में जो होता है 65 क्वेश्चंस रहते हैं और हमें सॉल्व करने रहते हैं 3 घंटे में। थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि गेट एक अलग ही लेवल है। जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है, तो अभी मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैं देख रही हूँ, मैथ्स में जो भी फॉर्मूले हैं उन सबको रिवीजन कर रही हूँ मैं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसमें एक सब्जेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो कि गेट सिलेबस में नहीं होता है मेनली, तो हमें इसीलिए इसका गेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ सोर्सेज से मैंने यूट्यूब से देखा है, तो वहीं से मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड तो मैंने जो भी थोड़ा सा छोटा सा नोट्स बनाया था, जो भी इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और